हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक मुखर्जी सबको वेलकम करते हैं। वीडियो कुछ दिन ब्रेक हुआ था बीच में, उसके लिए हम सबसे कहेंगे कि भाई सॉरी। और इस बार वीडियो बना रहे हैं क्लास 11th का, कोशिश करते हैं बनाने का। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसे अभी हम जस्ट क्लास ख़त्म किए हैं और क्लास ख़त्म करके वीडियो बना रहे हैं, तो टाइमिंग प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। बट फिर कोशिश कर रहे हैं। और इस बार 11th का जो वीडियो है, मतलब 11th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। जो फिजिक्स का अपना चल रहा था, 12 बना रहे थे, अब 11th को भी थोड़ा सा कोशिश, क्योंकि 11th का क्लास भी आ चुका है, स्टार्ट हो गया। 10th का रिजल्ट दिखा, 11th में स्टूडेंट्स एडमिशन बहुत कोई ले चुका है, बहुत कोई लेने वाला है। जैसे एडमिशन ले रहे हैं या स्कूल स्टार्ट होता है, तो पहला जो हम लोग का चैप्टर फिजिक्स में आ जाता है वो है एरर्स एंड मेजरमेंट, या फिर कोई कहता है कि यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम पार्ट करके इसको वीडियो में डालेंगे। तो जैसे पहला पार्ट हम लोग का बनता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और वो कैलकुलेशन चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, तो जनरली क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशन किया जाता है, आंसर की बात कर रहे हैं हम, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कैलकुलेशन करके आंसर को फाइंड आउट किए, और जब उस आंसर को हम अपने बुक पे जाके एक्सरसाइज का जो यहाँ पर आंसर गिवन होगा वहाँ पर जाके जब मैच करते हैं, जब उसको हम लोग टैली करते हैं कि आंसर मेरा सही है कि नहीं है, तो डेसिमल में कुछ जो वैल्यूज़ आता है उसमें कुछ वेरी करता है, कुछ वेरिएशन होता है। दिमाग कहता है कि भाई वो राउंड अप कर दिया है, किताब बनाने वाले ने राउंड अप करके आंसर को लाया। तो सिर्फ राउंड ऑफ ही नहीं किया जाता है, मतलब सिर्फ राउंडिंग करके हम लोग आंसर नहीं बनाते हैं हम लोग, बल्कि राउंडिंग के साथ साथ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को भी देखते हैं। तो दो हम लोग के पास मेनली एक राउंडिंग और एक सिग्निफिकेंट, ये अगर दोनों कंसेप्ट हम जान रहे हैं तो हम हर आंसर को डेसिमल के बाद जो भी 2 डिजिट 3 डिजिट जहाँ तक आंसर गिवन है, हम वहाँ तक आंसर को ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो बात कर रहे हैं, फिलहाल आज का जो वीडियो रहेगा वो राउंडिंग ऑफ पे रहेगा, कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो असल में क्या होता है कि पंखा को थोड़ा बढ़ाएं, ज़्यादा बढ़ता है तो फिर मेरा कैमरा हिलता है, हिले कैमरा हिलते हिलते पढ़ेंगे हम लोग, और हम वीडियो हिलते हिलते बना लेंगे, भाई तुम लोग भी हिलते हिलते उसको पढ़ लेना है। तो जनरली क्या होता है राउंडिंग ऑफ में, अगर हम जैसे नॉर्मली किसी बच्चे से पूछते हैं कि क्लास 10th के बाद जब वो 11th में मेरे पास ऑफलाइन क्लास में आ रहा है, तो हम जो प्रॉब्लम फेस किए हैं, जो देखे हैं कि स्टूडेंट के साथ क्या दिक्कत हो रहा है, पूछे कि भाई बच्चा तुम लोगों को राउंडिंग आता है, तो कह रहे यस सर आता है, बताओगे ज़रा सर क्या रूल है। तो बताता है कि सर अगर हम लोग राउंडिंग करते हैं और कोई डिजिट को ड्रॉप करने वाले हैं, वो डिजिट अगर 5 से छोटा है, तो आप उसके पहले वाले डिजिट पे कुछ मत कीजिए, वैसा ही छोड़ दीजिए। चलो वेरी गुड, अच्छा है, बिल्कुल यही फैक्ट है, ऐसे ही रूल बना के रखे हुए हम लोग। और कह रहा है कि सर ये डिजिट जिसको ड्रॉप कर रही है 5 से बड़ा है, तो 5 से अगर बड़ा है तो आप उसे रिमूव तो कीजिएगा, उससे तो हटाइएगा 5 को, लेकिन 5 के पहले वाले डिजिट पे 1 बढ़ा दीजिए। हम बोले ये भी सही है, तो तुम तो जानते हो इसका मतलब। तो पूछ दिए कि बच्चा अब बताओ कि अगर हम 5 को ही ड्रॉप करें तो क्या होगा। तो 5 को ही अगर ड्रॉप करेंगे तो सर 5 को ड्रॉप जब आप कीजिएगा ना, तो सर 5 के पहले वाले में भी 1 बढ़ा दीजिए। अब आ गया प्रॉब्लम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट, क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमैक्स आता है। किस तरह का क्लाइमैक्स? 5 से छोटा। अब शुरू से हम बता रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, समथिंग कुछ 6 पॉइंट, मान लेते हैं कि ये 3, 4 और 5, अभी ऐसे ही कुछ रखते हैं, और हमें एक डिजिट को यहाँ ड्रॉप करना है। डेसिमल के बाद मान लेते हैं 1 डिजिट रखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि हम इसे भी बना देते हैं, चलो इसे भी 4 बनाते हैं और फिर 6 रखते हैं। सिंपल सा, जो ये बच्चा हमको बताया हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, नया कुछ नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नया कुछ बताने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम कहें कि इस 4 को हमको ड्रॉप करना है और हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना चाहते हैं,
वो हमको बताया बच्चा कि सर आप जब भी आप 5 से नीचे किसी डिजिट को ड्रॉप कीजिएगा तो आप 1 बढ़ा नहीं सर, वो बोला कि सर उसके पहले वाले डिजिट को आप वैसा ही छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ बताया। वही करते हैं, 4 को ड्रॉप करते हैं, इस 4 को, मतलब 2 4 हम लोग के पास 2 to 4 है, सेकेंड वाले 4 वो डेसिमल के बाद उसे ड्रॉप करते हैं, 5 से छोटा है तो वो बिंदास अपने ड्रॉप हो जाएगा, खुद शहीद हो जाएगा यहाँ पर, और जरा सा वो आ करके आवाज़ तक नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो शांति से निकल जाएगा। एंड आफ्टर राउंडिंग द नंबर बिकम्स सिंपली 6.34, क्योंकि हम ड्रॉप किए 4 को, इट इज़ लेस देन 5। सही बताया था बच्चा जो था। फिर हम उससे पूछे थे कि अब बताओ कि 6.3 ये 4 है, ये 6 है, देन 6 है, अब तुम इसे ड्रॉप करोगे तो क्या करोगे? तो कह रहा है कि सर इसे जब ड्रॉप करेंगे, अच्छा ये डेसिमल का जो हम लोग जो राउंडिंग करते हैं, डेसिमल के बाद डेसिमल के पहले हर जगह पे इसी तरह से अप्लाई करते हैं। अब रह गया कि अगर हम 6 को ड्रॉप करते हैं, हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना है, तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ जो हम इस 4 की बात किए थे, ये 4 लेस देन 5, लेकिन अब की बार जब हम इस 6 को ड्रॉप कर रहे हैं, दिस 6 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या मतलब करना क्या हमको? करना कुछ भी नहीं है, करना है ये 3 रहेगा। कह रहा है कि 6 है, 5 से बड़ा डिजिट है, जब इसे ड्रॉप करेंगे उसके प्रीसीडिंग डिजिट, उसके पहले वाला डिजिट को 1 बढ़ाओगे। तो 1 बढ़ाने का मतलब है कि हम इसे लिख देंगे 5। सिंपल रूल है। डेसिमल के बाद हम डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट रखना चाहते हैं, 1 डिजिट उसमें से ऐसा है, 2 के बाद तीसरा डिजिट है जिससे हम लोग 4 देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि 4 जो है ये 5 से छोटा है, हट जाएगा चुपचाप, और उसके पहले वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज यूजुअल ऐसे जैसा था वैसे ही दिखेगा। लेकिन जब हम 5 से बड़ा को करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब नंबर आ रहा है, ये 2 तो हम लिए, अब एक ऐसा नंबर ले रहे हैं 6.345। अब हम 5 को ही ड्रॉप कर रहे हैं, एक बार लेस देन 5 किए, एक बार ग्रेटर देन 5 किए। अब अगर 5 को ड्रॉप करे तब क्या करे? तो जनरली क्या है, ये कोई एक बहुत मतलब ऐसा कहेंगे कि मतलब होता है ना कि बहुत जोखिम भरा क्रिटिकल सा कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ सिंपली ए रूल, और हम लोग को अपने मेमोरी में इस रूल को रखना है, बस इतना सा ही काम है। और जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन के समझ में क्या करेंगे, बस उस दिमाग को ज़रा सा टटोल के कि क्या हम रखे हुए थे, एक बार उसको हम लोग देख लेंगे दिमाग में कि ये क्या क्या रूल्स हम भर के रखे हुए हैं अपने दिमाग में। तो ये जो हम लोग ले रहे हैं अब की बार 6.345, तो 5 को हमको ड्रॉप करना है। अब 5 को ही ड्रॉप करना है, ना 5 से छोटा ना 5 से बड़ा। तो बच्चों तुम लोग याद रखोगे कि जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो 5 के बाद देखेंगे कि क्या है, ठीक है। अगर 5 के बाद, जैसे इसमें हमको मिला था एक 4th डिजिट में 1 2 3 4, 4th में 6 मिला था, यहाँ 4th में 6 मिला था, बट यहाँ 4th में कोई डिजिट नहीं दिख रहा आफ्टर द डेसिमल। मान लो कि यहाँ पर कोई भी डिजिट एक आ जाता है 1 से लेके 9 तक, कोई भी नॉन जीरो डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी कोई भी एक डिजिट उसमें से दिखे, बट इट विल नॉट बी जीरो, इट शुड नॉट बी जीरो। तो वो जो डिजिट होगा, नॉन जीरो डिजिट अगर यहाँ पर आ जाए, और ऐसे में जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास, मतलब ये 4 जो है वो 5 बन गया। मतलब अगर हम डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं और वो डिजिट अगर मेरा 5 है और 5 इज फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट, तो तुम क्या करोगे, उसके प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा दोगे। ये एक रूल है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर अगर 5 के बाद 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होता, बल्कि 0 होता, उसका भी है। 0 होता तो क्या करते, मान लेते हैं कि ये 6.345 देन 0, या कोई डिजिट ही नहीं हो वहाँ पर, तो भी 0 मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे हम आते हैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख देते हैं 6.345, कुछ नहीं यहाँ पर। या फिर ये नंबर कुछ ऐसे दिखाई पड़ता 6.3
3 5 ऐसे दिखाई पड़ता है। मान लेते हैं हम क्या किए हैं, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करेंगे वो तो 5 है और उसके प्रीसीडिंग डिजिट पे थोड़ा सा दिमाग लगा दिए, क्योंकि अगर 5 के बाद डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है और 5 के बाद जो डिजिट है मेरा वो कोई नॉन जीरो डिजिट है। तो जब 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है तो 5 के पहले वाले डिजिट पे ज़्यादा दिमाग नहीं खपाते हैं, वो जो है 1 बढ़ेगा। बट अगर 5 के बाद 0 है, जैसे ये सब नंबर हमको मिल रहा है, 5 को ड्रॉप करने वाले हैं और 5 के बाद 0 है, तो फिर हमको 5 के पहले वाले यानी जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं उसके पहले वाले डिजिट पे आके हमको दिमाग खपाना पड़ेगा और देखना ये है कि उसमें से वो डिजिट जो है 5 के पहले वाला वो ऑड या इवन है। अगर 5 के पहले वाला डिजिट इवन है तो राउंडिंग करो और इसे ऐसा ही छोड़ दो। और यहाँ पर चूंकि 5 के पहले 3 ऑड है तो फिर इसे 1 बढ़ा दोगे ऐसे। तो सिंपल सा रूल, यानी डिजिट, हम रिपीट कर रहे हैं फिर से एक बार कि कोई डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं और वो डिजिट 5 से छोटा है, तो फिर 5 से छोटा है तो उस डिजिट को ड्रॉप जिसको कर रहे हैं उसको ड्रॉप कर दो और उसके पहले वाले डिजिट पे ऑड इवन क्या है नहीं है, ठीक है, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, उसको वैसा ही छोड़ दोगे। अगर 5 से छोटा ड्रॉप कर रहे हो तो 5 से बड़ा ड्रॉप करते हैं डिजिट को तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 बढ़ाते हैं, बट उसको गौर नहीं करते वो क्या है, ऑड है इवन है। 5 को ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है तो फिर 5 के पहले वाला डिजिट 5 तो हट जाएगा, उसके बाद नॉन जीरो भी हट जाएगा, और 5 जिसको ड्रॉप किए ठीक उसके पहले वाला डिजिट फिर नहीं देखता ऑड है या इवन है, क्योंकि 5 के बाद मेरा नॉन जीरो था, 5 के पहले 1 बढ़ेगा। ठीक है, तो एक रूल हम ये बता दिए, एक रूल ये बता दिया, ये नॉन जीरो वाला केस है। अब इसके बाद आ जाता है कि अगर 5 के बाद 0 आ जाए तो 5 के बाद अगर 0 आता है, 5 को ही हमको ड्रॉप करना है, तब क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि 5 के पहले जो मेरा डिजिट है वो ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो फिर हम माथापेची नहीं करेंगे, पसीना पूछेंगे, पसीना आ रहा था पूछेंगे, माथापेची नहीं करेंगे और सिर्फ क्या करना है, इसके पहले वाले डिजिट को वैसे ही छोड़ देना है। कब की बात कर रहे हैं, इवन है तो 5 के बाद अगर 0 है तो 5 के पहले जो डिजिट है उस पर क्या करना, हमको उसमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, उसको वैसा ही छोड़ देना है अगर वो इवन है तो। बट इफ द डिजिट बिफोर द ड्रॉपिंग डिजिट इज ऑड तो भैया 1 बढ़ा देना। तो ये 1 बढ़ा दिया, 5 को ड्रॉप किए, 5 के बाद 0 है इसलिए 5 के पहले वाला ऑड होने के कारण 1 बढ़ गया, इवन होने के कारण वैसा ही रह गया। और उम्मीद करते हैं कि ये राउंडिंग का झंझट आज शायद बहुत दिन से था, आज ख़त्म हो गया। तो बस ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, तुम लोग वीडियो देखते रहोगे, ठीक है। और कहीं पर लगे कि यहाँ कुछ बताने का ज़रूरत होगा तो बता देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर, वीडियो देख लेना। ज़्यादा हम कुछ नोट्स नहीं लिखे हैं, बिकॉज सारा नोट्स वगैरह जो होता है वो बुक में, किसी भी अच्छे बुक को फॉलो करेंगे सब कुछ गिवन होता है। लेकिन हाँ, वो रूल्स लिखा हुआ होने के बावजूद भी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को समझने में दिक्कत है, तो हम जस्ट एक समझाने का कोशिश किए, ठीक है। ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, चलो बाय।